वडोदरा लिए चल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं। उनका रोड शो जो है वो ये शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला गुजरात का ये दौरा है और भव्य स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री का किया जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई है। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री और हम जानते हैं कि जो डेलीगेशन है हमारे अलग अलग देशों में गए हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताने के लिए, पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए दूसरे देशों में। और यहाँ पर हमारे देश में भी कई तरह के कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का गुजरात का 2 दिनों का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। कई परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और शुरुआत वडोदरा से होने जा रही है, जहाँ पर एक लंबा रोड शो जो है प्रधानमंत्री का वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भारत माता की जय के नारे भी देख सकते हैं। तिरंगे हाथों में लिए लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो लंबा रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गुजरात दौरा। तो कई प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा रोड शो भी होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के। वडोदरा के बाद प्रधानमंत्री दाहोद में भी होंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री का अपना राज्य है ये। ऐसे में यहाँ पर लोगों का जोश ही अलग है। हम जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा के साथ। अखिलेश, ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गुजरात का दौरा है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कई सौगातें भी यहाँ पर प्रधानमंत्री गुजरात को देने वाले हैं। बिल्कुल अदिति, पीएम नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का गुजरात का दौरा है और 3 शहरों में पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे। पहले शहर में पहुंच चुके हैं और 2 दिनों में इनके 3 शहरों में 3 बड़े रोड शो होने जा रहे हैं। जो पहला रोड शो है वो शुरू हो चुका है, जहां पर कि हजारों लोग सड़क के दोनों ओर तिरंगा लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की पहली गुजरात की यात्रा है और इसलिए लोगों में ज्यादा जोश है, उत्साह है। और जिस तरह से भारतीय सेना ने एक सफल सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान में की, वहां के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद पीएम मोदी दाहोद जाएंगे, जहाँ पर की बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के लिए जो परियोजना है, जहाँ पर लोकपुर इंजन का प्रोजेक्ट और साथ साथ वहाँ पर जो लोकोमोटिव इंजन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि ये 9000 हॉर्स पावर और इनमें तमाम तरीके की सुविधाएं एयर कंडीशनर वगैरह पायलट्स के लिए के दौरे की बात करें तो 80,000। बिल्कुल अखिलेश, अब दोबारा जुड़ रहे हैं आपसे। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं यहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन ये रोड शो बेहद ख़ास होने जा रहा है। बहुत कुछ इसमें ऐसा होगा जो अलग नज़र आएगा। अभूतपूर्व स्वागत ये किया जाएगा। करीब 25,000 महिलाएं, जैसा कि खबरें आ रही हैं, एक जैसी वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के लिए अभिनंदन करेंगी। एक संक्षिप्त रोड शो ये होगा जिसमें प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए अभी हमें नजर आ रहे हैं और इसके बाद वो दाहोद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर एक रेल इंजन की जो फैक्ट्री है उसका शुभारंभ करेंगे। ये पहला 9000 एचई वाला इंजन यहाँ पर होने जा रहा है और इस तरह से कई सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं गुजरात को। अपना गृह राज्य है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए आना भी बहुत खास हो जाता है। यहाँ के लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचना बहुत अहम हो जाता है। जोश ही एक अलग होता है यहाँ पर। तो नारी शक्ति की ताकत भी यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री की। इसके अलावा अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और उसमें सेना के शौर्य को अनूठे अंदाज में सलाम भी किया जाएगा। तो ये 2 दिनों का दौरा प्रधानमंत्री का, जिसमें आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी सुन सकते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, पूरा देश है जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हुआ था और एक सुर में ये आवाज़ उठाई गई थी कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा वो ऐसी हिमाकत ना कर सके।
उसके बाद बीजेपी ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। तमाम राज्यों में सेना की उपलब्धियों को बताने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जनता के सामने रखने के लिए। और अब प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हैं। वडोदरा की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ यहां पर आपको नजर आ जाएगी। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन लोग कर रहे हैं, तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री दोनों हाथों से अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए। एक बार फिर से हम जुड़ रहे हैं, अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। जी अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं अखिलेश की यहाँ पर नारी शक्ति की ताकत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अहमदाबाद में जो रोड शो होगा उसमें सेना का शौर्य जो है वो नजर आएगा, तो अपने आप में बेहद खास है क्योंकि गृह राज्य है प्रधानमंत्री का। तो अपने घरों की छतों से भी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे वडोदरा शहर को यहाँ पर खूबसूरती से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए। 2 दिनों का ये दौरा है। दाहोद, भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। और ये एक संक्षिप्त रोड शो बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करके सीधे यहाँ से दाहोद के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरे में कई विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। सौगात लोगों को मिलेगी। अखिलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जो गूंज है वो देश भर में सुनाई दे रही है और प्रधानमंत्री का ये दौरा उसके बाद है। और ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ वो कहेंगे, किस तरह का कड़ा संदेश जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। अगर आपको कुछ परियोजनाओं की यहाँ पर जानकारी दे दे जो सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, तो उसमें वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा भुज में पीएम 53,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसमें तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी यूनिट भी शामिल है। कई सड़क, जल और सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे में। एक महत्वपूर्ण दौरा और लोगों का जोश। बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, हाथों में फूल लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। सैकड़ों तिरंगे यहाँ पर आपको लोगों के हाथों में नजर आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पूरे जोश के साथ सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको एक बार सुनवाते हैं वहां का माहौल किस तरह का है। तो ये हमें तो मोदी जी यहाँ आ रहे तो बहुत ही गर्व हो रहा है। और आज पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी और हमारी भारतीय सेना ने किया है, उनके लिए तो बहनों का मान सम्मान और भी मोदी जी और हमारे सैन्य के लिए बढ़ा है। सिंदूर की कीमत बहनों को ही पता होती है। जिन बहनों के सिंदूर उजाड़े थे आतंकवादियों ने, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया था। तो आज हम सब बहनें मोदी जी और सैन्य के मान सम्मान में एक जैसी साड़ियां पहन के मोदी जी का सम्मान करने आई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि
वो महिला यही जानकारी दे रही हैं कि एक जैसी साड़ियां पहन के हज़ारों महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। और ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि महिलाएं ही जानती हैं कि सिंदूर का महत्व क्या होता है, ये अपने आप में बहुत भावनात्मक बात है। और इसीलिए इस नाम से भी हमने देखा कि देश भर में बहुत सारे लोगों ने एक अलग जुड़ाव महसूस किया। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गुजरात का दौरा, प्रधानमंत्री का गृह राज्य, और लोगों का जोश देखते ही बनता है यहाँ पर। यह बिल्कुल, देखिए, लोगों का जोश और जो उनके विचार हैं वो देखने और सुनने लायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए इस समय बड़ोदरा में रोड शो कर रहे हैं और आज उनके 3 रोड शो होने हैं। ये 3 रोड शो जो है अलग अलग हिस्सों में होने, 3 कार्यक्रम है। आज अभी बड़ोदरा में ये रोड शो चल रहा है, एयरपोर्ट से निकले हैं, और इसके बाद जो रोड शो होना है वो दाहोद में होना है और फिर भुज में, और शाम को अहमदाबाद में ये रोड शो होने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान 83,000 करोड़ से अधिक के कार्यों की उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जनता को उसकी सौगात देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले रोड शो हैं देश में जो हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई कार्यक्रम को जरूर एड्रेस किया है, कई सार्वजनिक मंचों पे वे रहे हैं, लेकिन अपने गृह राज्य में गुजरात में पहुंचकर वहाँ रोड शो करना निश्चित रूप से उनके लिए भी ये आनंद का विषय होगा। और जो पब्लिक है वहाँ पर, जो आम जनता है, उसका मूड देखने लायक है। तो ये आज दिन भर के कार्यक्रम में 3 रोड शो होंगे, शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे, करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। तो ये भी दिखा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भी जहां अभी स्थगित है, केवल बंद नहीं हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ जो विकास योजनाएं हैं, विकास योजनाओं के उद्घाटन है, शिलान्यास है, वो भी दूसरी तरफ चल रहे हैं। हम जो देश की, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। कल हमने जापान को पीछे छोड़ा है। तो ये भी दिखाने की कोशिश है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि एक तरफ हम दुश्मन के गलत कार्यों का, दुश्मन की गलत नजरों का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, दूसरी तरफ हम देश को विकास की तरफ आगे भी बढ़ा सकते हैं।